सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आजकल अगर उत्तर प्रदेश में देखिए तो भूमाफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, उनके अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा है और ये जरूरी भी है, उनको सजा भी हो रही है। लेकिन इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या मुख्तार अंसारी है, अफजल अंसारी है, मुन्ना बजरंगी है, या ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं जिनके नाम आते रहते हैं, आजम खान है, ये लोग हैं या कोई और? सवाल है ये। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और जानने के लिए आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए कि आखिर भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। कौन सबके जमीनों को कब्जा करके अपने नाम कर लेता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी मनमर्जियां चलती हैं, कोई कानून वहां पे लागू नहीं होता है, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहां जाके चू भी बोल सके। आखिर देश के कानून, सरकार और प्रशासन इसके सामने क्यों चुप हो जाती है, क्यों उनकी घिघी बन जाती है, ये जानना बहुत जरूरी है। देश इस रास्ते पे है कि वक्फ बोर्ड में 7 सदस्य मुस्लिम होंगे और देश का सबसे बड़ा भूमाफिया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि कौन है। ये कौन है, ये जानना जरूरी है। देश की बात करें तो जब हिंदू मंदिर का ट्रस्ट सरकारी होगा, उसके सदस्य भी गैर हिंदू होंगे, वक्फ बोर्ड में की संपत्ति मुस्लिम समाज की होगी और मुस्लिम समाज गज़वाए हिंद के लिए ये संपत्ति खर्च करेगा। लेकिन हिंदू मंदिरों की संपत्ति सरकारी होगी, ये हमारे देश का कानून है। और हिंदू मंदिरों के पास पैसा हिंदू मंदिरों की हिंदू समाज पर नहीं बल्कि उसके ईसाई मुस्लिम समाज पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से खत्म होगा। आप चढ़ावा चढ़ाते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है, इस बात पे भी सोचिए। आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, भगवान की उन्नति हो, भगवान और का मंदिर और भव्य हो, भगवान के भक्तों के लिए और सुविधाएं बने, ये पैसा वहां नहीं बल्कि सरकार उस मंदिर की ट्रस्टी होती है और सरकार के खजाने में जाता है और ये पैसा जो है उनके नीतियों में व्यय होता है, जिसमें ईसाई मुसलमान सब आते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये इन पर ये कानून लागू नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। आपको बता दूं कि इस देश का सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है, तो वक्फ बोर्ड है। आइए जानते हैं कैसे है वो। वक्फ बोर्ड ने इतनी जमीन कब्जा कर ली है कि खुद को छोटा देश घोषित कर सकता है। भारत की सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास करीब 12 लाख एकड़ में फैली है और देश के सभी वक्फ बोर्डों की जमीनों को अगर हम जोड़े, जो कि सबसे बड़ा भूमाफिया है इस देश का, तो उसके पास 8 लाख करोड़ से ज्यादा जमीन है। मतलब जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर आता है। और यहाँ जो पैसा आता है वो भारत में धर्मांतरण, लव जिहाद और बाकी जिहादों के लिए इस्तेमाल होता है, हिंदुओं के विरोध में इस्तेमाल होता है। इस देश में कैसे इस्लामिक झंडा लहराए, इसके लिए इस्तेमाल होता है। शरिया कानून कैसे लागू हो, इसके लिए इस्तेमाल होता है। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई थी और 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सीधे दोगुनी हो गई है, 8 लाख एकड़ में फैल गई है। दरअसल वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। अवैध मज़ारे, नई नई मस्जिदें देश में बाढ़ आई हुई हैं और इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, वो अपने आप हो जाता है। नरसिम्हा राव के ज़माने में बना 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो ज़मीन के कागज़ वक्फ बोर्ड को नहीं दिखाने होंगे, बल्कि ज़मीन के कागज़ उसे दिखाना होगा जिसकी वक्फ बोर्ड ने ज़मीन छीन ली है, उस पर कब्जा कर लिया। उसको साबित करना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरी ज़मीन है। वक्फ बोर्ड को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है और पूर्वजों की ज़मीन के कागज़ अक्सर कई परिवारों के पास नहीं होते हैं। इसका फ़ायदा वक्फ बोर्ड लगातार उठाता आ रहा है। वक्फ बोर्ड वो क्रिमिनल है
जो इस देश की ज़मीनों पर अपना कब्जा करके इस्लामियत लागू करना चाहता है, शरिया कानून लगवाना चाहता है। बड़ी बात यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से गुहार लगानी होगी। ये नरसिम्हा राव के ज़माने में 1995 का जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसमें साफ निर्देशित है। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं जिसमें सारे मुस्लिम मेंबर होते हैं। क्या मजाक है इस देश में। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस कानून के खिलाफ अब वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने मोर्चा खोल रखा है, अर्जी लगाई है। अंग्रेज़ों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाए थे डिवाइड एंड रूल करने के लिए, लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत से कानून बनाए इस देश को डिवाइड एंड रूल करने के लिए और लूटने और बांटने के लिए। 1991 में पहला कानून बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया। 1992 में दूसरा कानून बनाया, इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांट दिया। हिंदू लॉ हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू होता है, लेकिन हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, सिख जैन बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया। ये इसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थी। और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने 1995 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इसकी अगली सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दिया है कि मैटर अब हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम होते हैं। उसमें एक एमएलए है वो भी मुस्लिम, एक एमपी है वो भी मुस्लिम, एक उसमें एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें जो स्कॉलर वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो भी मुस्लिम। और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी ज़मीन पे जाके कह दे ये ज़मीन वक्फ की है, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ, उसके नोटिस के खिलाफ नियर बाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। कहने का मतलब, अगर मेरठ में या मुजफ्फरनगर में किसी की ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की ज़मीन है, तो वो मेरठ की कोर्ट या मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनऊ, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और सफाई किसके सामने देना है? उसी ट्रिब्यूनल के सामने, उसी बोर्ड के सामने जिसने कहा ये ज़मीन वक्फ की है। तो वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। ऐसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहूदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए। और इस कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जांच पड़ताल भी नहीं करना, उसको जहां मन चाहे वहां वो नोटिस इशू कर दे। इसके चक्कर में ये वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है, लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, लोगों से पैसा लेता है, गरीबों का धर्मांतरण करा रहा है। आदिवासी एरिया में जहां लोग कानून नियम को ज़्यादा नहीं जानते, वहां पे ये नोटिस देता है और कहता है कि भाई एक तरीका है, अगर आपको ज़मीन बचानी है तो इस्लाम कबूल कर लो, मुस्लिम बन जाओ। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में, या और भी जहाँ पे पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, जिनको नियम कानून ज़्यादा नहीं पता, वहाँ पे ये कन्वर्जन का कारण भी बन गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कानून ख़त्म होना चाहिए। घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, और घटिया कानूनों के खिलाफ चुप रहना भी सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। मैं इस देश के सांसदों से निवेदन करता हूं, विधायकों से निवेदन करता हूं, इस घटिया कानून के खिलाफ बोलिए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बोलिए, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के खिलाफ बोलिए, और 1995 के वक्फ एक्ट के खिलाफ बोलिए। ये तीनों कानून कांग्रेस ने भारत में डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया था, सत्ता के लिए बनाया था, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए बनाया था। और जितनी दोषी कांग्रेस है इस कानून को बना के, उतने ही दोषी वो लोग हैं जो इस कानून पे मौन है। जो लोग इस कानून के खिलाफ चुप हैं, मैं उनको देशभक्त नहीं मानता। घटिया कानून बनाना देशद्रोह है, तो घटिया कानूनों पे चुप रहना भी देशद्रोह है। घटिया कानूनों के खिलाफ न बोलना भी देश से गद्दारी है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, इन तीनों कानूनों के खिलाफ बोलिए। इस देश में संविधान है, जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। अगर वक्फ एक्ट जैसा कानून सबके लिए होता तो बात समझ में आती थी, लेकिन केवल मुस्लिम्स के लिए ऐसा कानून, बाकी किसी को ऐसा कानून नहीं। क्या हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या जैन इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या बौद्ध इस देश के सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या इस देश के जो पारसी हैं, यहूदी हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन है? ये सब बराबर हैं।
तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, कानून सबके लिए कॉमन होना चाहिए। इस तरीके से मुस्लिम्स के लिए एक कानून अलग से, ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए इस कानून को मैंने चैलेंज किया है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, इस कानून के खिलाफ बोलिए, सोशल मीडिया में बोलिए, पब्लिकली बोलिए, सड़क पे उतरिए, सांसदों का घेराव करिए, अपने विधायकों का घेराव करिए, क्योंकि ये समाधान सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। आप अगर सांसद नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम सड़क पे उतरिए, इस कानून, इन तीनों कानूनों के खिलाफ बोलिए। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 1995 का वक्फ एक्ट, इन तीनों कानूनों को ख़त्म करने के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार के दौरान भी वक्फ बोर्ड को मजबूत बना दिया गया। मोदी भी कुछ नहीं कर पाए, मोदी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो वक्फ बोर्ड को कुछ करें। ये मदरसों पे जमीनों को लेकर के योगी सरकार ने फैसले सुनाए हैं, उनके सर्वे हो रहा है। वक्फ बोर्ड के लिए फैसले आए हैं, सर्वे होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सर्वे पर्याप्त हैं? अरे योगी जी, मोदी जी, आपके भरोसे इस देश की जनता जो है इंसाफ की गुहार लगा रही है। आप इतने कमजोर पड़ेंगे, इतने लचर पड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपके मंत्रियों को क्या जरूरत पड़ जाती है कि वक्फ बोर्ड के सामने जाकर के ऐसे नतमस्तक हो जाते हैं? क्यों नहीं अमेंडमेंट लाया जाता है पार्लियामेंट में? ये क्या है वक्फ बोर्ड एक्ट? क्यों बना? इसकी क्या जरूरत थी? क्यों एक साजिशन कांग्रेस जो है धीरे धीरे सारे अधिकार या तो मुसलमानों को या ईसाइयों को देती जा रही थी? क्यों इस देश के हिंदुओं को खत्म करने की गहरी साजिश, इतने षड्यंत्र रचे जा रहे थे? ये सब सवाल है। और सवाल ये भी है कि आप आए तो ये कहते हुए आए कि सबको न्याय मिलेगा। खासकर इस देश के हिंदू, जब राम मंदिर बना और राम मंदिर के मुद्दे आपके मैनिफेस्टो में होते थे, कई ऐसे मुद्दे होते थे, तो उनको उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं आपके आने के बाद परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, उनको भी इंसाफ मिलेगा। और ये जो वक्फ बोर्ड, मंदिर एक्ट, ये सारे जो हैं, जो अगर लागू होते हैं तो उनके खिलाफ कोई गुहार नहीं लगाई जा सकती है, उसको लेकर के आप कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और भी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाएंगे और भी इस देश में एक समानता का अधिकार पैदा करेंगे। मदरसे खत्म होंगे, समान शिक्षा का अधिकार सभी को मिलेगा, शरिया कानून नहीं लागू होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को विध्वंस किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मोदी जी, आपको क्या उम्मीद है कि मुसलमान आपको वोट देंगे और उस वोट के आड़ में आप कहीं ना कहीं दबे से नजर आ रहे हैं? क्या आपका जिगरा जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है? मोदी सरकार के दौरान भी वक्फ बोर्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नियम बनाया कि अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा सरकार का होगा। ये तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। एक तरफ सरकार मंदिरों से पैसा लेती है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को अनुदान करती है। क्या जरूरत है ये अल्पसंख्यक मंत्रालय की? क्या जरूरत है इस अल्पसंख्यक आयोग की? ये आज तक किसी को समझ में नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, तब सरकार मंदिरों से पैसे लेती थी और वक्फ बोर्ड को देती थी। और क्या होता था? सेंट्रल वक्फ बोर्ड का नियम बनाया गया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। बताइए, ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का कानून है भाई? और वक्फ बोर्ड पे वो अस्पताल बनेगी, उसके सारे जो अधिकार क्षेत्र होंगे वो मुसलमानों के हाथों में होंगे। वहाँ का जो ऊपरी आदमी होगा, जो डिसीजन मेकर लेने वाला होगा, वो मुसलमान होगा। तो बस बेचारे इस हिंदुओं की ज़मीन पे कब्जा करो, अस्पताल के नाम पर उस पर अपनी ज़बरदस्ती की मुहर लगाओ, फिर धर्मांतरण का खेल चालू करो, फिर लव जिहाद का खेल चालू करो, शिक्षा के नाम पर इस्लाम पर पढ़ाई पढ़ाओ। 1947 में भारत के टुकड़े हो गए, लेकिन बचे हुए भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया नेहरू की मिलीभगत से दोबारा शुरू हो गई थी। 1950 में नेहरू-लियाकत समझौते के मुताबिक भारत छोड़कर पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने भारत आए हिंदुओं की जमीन पर पाकिस्तानी मुसलमानों का कब्जा करवाया। दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था है ही नहीं। ये सिर्फ भारत में है, जिसके संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने का दावा किया जाता है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह की संपत्ति, और जो लोग वक्फ के मेंबर होते हैं उनको अल्लाह का खजांची कहा जाता है।
इस तरह से जमीन पर कब्जा की नींव आस्था के नाम पे रखी जाती है और उसके बाद उस पर सरिया और इस्लामिक जिहाद जो है शुरू हो जाता है। आखिर ये कैसे अल्लाह है जो गरीबों की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं और अपने नुमाइंदों को इस्लामीकरण के बढ़ावा के लिए, उसके विस्तार के लिए खजांची बना देते हैं। जय हिंद, जय भारत। वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत सारी सच्चाइयाँ आपके सामने और भी लाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मोदी सरकार और योगी सरकार जागेंगे, प्रशासन सतर्क होगा, कानून में बदलाव को लेकर के आप भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। आज नहीं उठाएंगे तो कल आपकी ज़मीन भी जाएगी, क्योंकि कानून ही ऐसा है कि आप कहीं गुहार नहीं लगा सकते हैं, और जहां गुहार लगाएंगे उनकी मंशा ही यही है कि आपकी ज़मीनों पे वो कब्जा करें। जय हिंद, जय भारत।